बताओ क्या घटनाक्रम हुए है? ये घटनाक्रम ये हुआ कि मैं नौलगढ़ से बिरोल जा रही थी और मैं बिरोल की रहने वाली हूँ। तो बिरोल की रहने वाली तो मेरे को बस निकल गई, मेरे को बस नहीं मिली तो एक पिकअप वाला ने आया। पिकअप वाले ने के आने के मैं आड़े हाथ दिया, मैं कि भाई साहब आप बिरोल जा रहे हो के? तो वो हाँ जा रहा हूँ। तो मेरे को उन्हें बिठा लिया। बिठाने के बाद में वो मेरे साथ में बातचीत की कि तुम भी सही बिरोल जाएगी? मैं हाँ बिरोल जाऊँगी। तुम भैया कहाँ के हो? वो भी कहा मैं भी बिरोल का हूँ। मैं कि भैया तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम सही राम है। तो मैं भी बिरोल का हूँ, आपको सही रास्ते पर छोड़ दूँगा। मैं ठीक है। बिरोल स्टैंड आया तो उसे 6:30-7 बजे की टाइम थी। मैंने बिरोल स्टैंड के ऊपर में किया भैया मेरे को उतार दे। उसने पिकअप वाले ने सही राम को मेरे को उतारा नहीं और गाड़ी को पिकअप ने तेज़ गति से गाड़ी को भगा लिया। गाड़ी के भगाने के बाद में जो कि मैं ज़ोर से चिल्लाई, चीखी, बाहर गाड़ने लगी। कोई मेरे भाई कोई सुना ही नहीं कि गाड़ी के अंदर कि कौन रो रहा है। मैं कि भैया मेरे को उतार दे, मेरा स्टेशन आ गया है। उसने कहा कि कोई स्टेशन नहीं है। मैं कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे घर पर रो रहे हैं। तो बच्चे को याद मत कर, तेरे को जान का खतरा है। तुम जान जीना चाहती हो या बच्चे को याद कर रही हो? मैं कि मेरे बच्चे को याद कर रही हूँ। भैया मेरे को छोड़ दो, भैया मेरे को छोड़ दो। उसने मुझे छोड़ा नहीं, वो मुझे सीधा पुजारी के ढाणी के अंदर रोड जा रही है। उसी के पास में एक जोड़ी है, उस जोड़ी के अंदर ले जा के मेरे कदमों से और सारे मेरे कपड़े, शरीर के कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ के मेरा हाथ तोड़ दिया। हाथ तोड़ के मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं रो रो के चिल्ला रही थी। मेरे पास में कोई भी नहीं पूछा। फिर मैं इतनी चिल्लाई, मैं सोची कपड़े फाड़ी हुई, हाथ टूटी हुई और सारे मेरा गला मोसा हुआ, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं कोई मेरा बंदा कोई मेरे को मिल जाए तो मेरी जान का खतरा न हो, मेरे घर पहुंचा दे। इसलिए बिरोल की रहने वाली सुलोचना मेरे पड़ोस में उस जोड़ी के पास में खेत बाहर रखा था। वो तो गायों के रूपाली गायों को घेरने के लिए आई थी। तो हमने सड़क पर मेरे को धक्का देकर उस सही राम ने सड़क के ऊपर घेर दिया। तो उस सुलोचना ने कहा कि न जी की भाई तू क्यों रो रही है? मैं कि मेरे को तो इस पिकअप वालों ने न सही राम नाम बताया है और यूँ मुझे न जी की वहाँ पर हाथ तोड़ के बेतमीजी करके मेरे बुरे हाल करके और मेरी न गाड़ी नहीं रोकी। मैं बिरोल स्टेशन पर उतरना चाहती थी, बिरोल स्टेशन पर नहीं उतारा और आगे यो बहुत काफ़ी आगे चला गया है जोड़ी के अंदर। और जोड़ी के अंदर जब बेतमीजी करके मेरा हाथ तोड़ के और मुझे घेर दिया है और मुझे अब संभालने वाला नहीं है। उसने कहा बेटा रो मत, अभी मत तुझे हमारे घर पहुंचाती हूँ। और वो हमारे को फिर घर पहुंचा के मेरे को ट्रीटमेंट करवाने वाला नहीं था। इसलिए मैं रात भर पूरी रात रोई चिल्लाई, मेरा हाथ की अंगुली टूट गई। मैं पूरी रात पड़ी रही, कोई मेरे को गोली देने वाला नहीं। मैं नहा नहीं सकती, मैं रोटी खाना नहीं खा सकती, फिर मैं जी की खाना नहीं खा सकती। फिर मैंने ना जी की थाने के अंदर आई। 6 तारीख को मैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गई और उन्होंने मेरे को अक्सरा मनाया। अक्सरा मनाने के बाद में मेरा है ना जी के हाथ टूटे हुए के प्लस्तर सरकारी वालों ने बांधा। मैं इतनी घायल थी, हाथ मेरा नीचा नहीं हो रहा था। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद में मैं 7 तारीख को ना जी की थाने के अंदर आई। मैं तो भैया एक पिकअप वाला था, मेरे को ऐसा दिखाया, मेरे स्टेशन पर मुझे नहीं उतारा और मेरे स्टेशन पर नहीं उतारने से मैं बहुत चिल्लाई हूँ, चाकी हूँ। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए हैं, हाथ मेरा तोड़ दिया गया है और मुझे नहीं एक जोड़ी थी, इस जोड़ी के अंदर मुझे घेर दिया गया है। बिरोल स्टेशन से बहुत आगे ले जाकर मुझे मेरी हालत कर दी गई है। थानों वालों ने ना मेरा कुछ मेडिकल नहीं बनवाया, कुछ और नहीं की, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, श्री राम के बारे में कुछ भी तो नहीं थाने किया। में आप किससे मिले थे? मैं थाने के अंदर आई थी तो ये पुलिस वाले ने मुझे अधिकारी से तो मिलाया नहीं। पहले ये पुलिस वालों ने उसे कागज करवा रही बिठाए रखी। मुझे पूरे दिन भर में थाने के अंदर बिठाए रखा। मैं कि भैया मेरे कागज तो बनवाओ, मेरे कागज तो बनवाओ। ऐसे ही काम चलता है, ये थाने का काम है, ये होएगा जब भी होएगा।
बैठी रहो तो ठीक है। फिर मैंने ना जी की